हेलो व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक को लेने वाले हैं वो पिछले टॉपिक का ही आगे का है। और उसमें हमने समझाया था कि मैटर क्या है। जैसे कि मैं मैटर ले आता हूँ। अगर हम किसी भी संपत्ति को परचेस में एंट्री करते हैं तो क्या होगा, उसके समझाया था मैंने। ये रहा इंटर, और ये मैं एंटर करता हूँ। और उसके बाद अगर इसको मैं पूरा सेव करता हूँ तो यहाँ पर आपको सिर्फ स्टॉक वाली एंट्री दिखाई देगी, संपत्ति वाली एंट्री नहीं दिखाई देगी। जबकि आप लेजर में आकर क्लियर आप देख सकते हो कि उसका लेजर बना हुआ है। लेकिन वो आपको ये परचेस वाले वाउचर में अगर कोई भी नंबर हम दे देते हैं और किसी का भी नाम ले लेते हैं, यहाँ पर आप कितनी भी कोशिश करिए वो चीज नहीं दिखाई देगी। इसका क्लियर मतलब है कि परचेस वाउचर में उसकी एंट्री आप नहीं कर सकते। किसकी एंट्री नहीं कर सकते? संपत्ति की एंट्री आप नहीं कर सकते। तो हमने सुझाव दिया था कि आप पेमेंट में जाकर, कैश में जाकर जो सामान आप परचेस करने वाले हो उसकी एंट्री आप कर सकते हो। ऐसा 2,000 रुपये देकर इसकी एंट्री आप कर दीजिए। ऐसा करने के बाद क्या होगा कि आपका बैलेंस शीट में आप जाकर रिपोर्ट देखोगे तो आपको एसेट्स भी दिखाई देगा आपको। और प्रॉफिट एंड लॉस से चेक कर ले तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे जरूरी है ये दिखाना, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिजल्ट आने वाला है और डेट में देखिए इतनी एंट्री है। अब सवाल आता है कि अगर ये जो संपत्ति हमारे पास सामने दिखाई दे रही है ये पीस वाइज, जैसे कि मान लीजिए 5 ट्रक खरीदा। अब 5 ट्रक खरीदा कहने का मतलब क्या हुआ कि सामने वाले व्यक्ति के पास 5 ट्रक है। अगर वो डायरेक्ट अमाउंट को लिखता है कि हर एक ट्रक इतने रुपए का नहीं है, एक साथ लिख दिया इतने का है, और वो नहीं लिखा कि 5 पीस उसके पास है, तो भी टेली में फिर रिजल्ट कहाँ दिखाई देगा? उसके पास सिर्फ इतना पता रहेगा कितने का संपत्ति है, कि कितनी संपत्ति कितने क्वांटिटी में है, जिसका उसको पता नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार अगर हम स्टेशनरी खरीद रहे हैं, जैसे रजिस्टर खरीद लिया, पेन खरीद लिए, कोई भी सामान खरीद लिया, अगर हम लिखते हैं 2,000 का स्टेशनरी हमने खरीदा, लेकिन क्या क्या और कौन सी स्टेशनरी खरीदा इसको हम नहीं लिखते तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खरीदा है। फिर स्टाफ लोग उस सामान को कहीं भी ले जा सकते हैं, वो सामान चोरी हो सकता है। हम तो हिसाब बता ही नहीं सकते, सिर्फ इतना बता सकते हैं कि 2,000 का सामान है। तो आज हम जानने वाले हैं कि अगर कोई सामान संपत्ति के रूप में आती है, अगर वो क्वांटिटी वाइज है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम इस एंट्री को डी ठीक कर देते हैं और अपना बैलेंस शीट दिखा देते हैं। आपको कोई एसेट्स नहीं है और कोई प्रॉफिट नहीं है। अल्टर में जाने के बाद और लेजर में जाने के बाद, स्टेशनरी लेने के बाद, आपको यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड का मीटर देखने को मिलेगा। डायरेक्ट नहीं आता है। अगर आप F12 का बटन दबाओगे और यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू को यस करोगे तो जाकर ये एंट्री आपको देखने को मिलेगी। अब इसको हम, पहले नो था, अब इसको हम यस कर देते हैं। अब यस करने के बाद इसे हम सेव कर देते हैं। अब सेव करेंगे तो क्या होगा कि अगर आप वाउचर में जाते हैं, वाउचर में जाने के बाद कैश लिखते हैं, स्टेशनरी लिखते हैं, तो तुरंत देखो क्या सामान खरीद रहे हो उसका यहाँ पे विवरण आ गया। अब यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं क्या है हमारे पास, चलो पेन ही है। अब हम लोग पेन परचेस कर लेते हैं भाई। और पेन कितना परचेस कर लेते हैं? 100 पीस, और 20 रुपए रेट के हिसाब से 2,000 का सामान आ गया। तो अब यहाँ पे क्लियर देखो कि वो सामान संपत्ति है। और क्या संपत्ति है? तो पेन है 100 पीस, 20 रुपए के हिसाब से वो आ गया। अब इसको सेव कर देते हैं। अब आपको देखने में एंट्री बहुत अच्छी लगेगी, अरे हमारा काम हो गया। अब इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं, बैलेंस शीट। और ये रहा आपका फिक्स एसेट्स इतने का। अब मैटर को आप समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एंट्री को, कि अगर मैं इसके आगे कुछ नहीं बताऊं, इसका जो साइड इफेक्ट हुआ है टैली में वो ना बताऊं, तो आपको लगेगा कि ये जो एंट्री है बहुत सही है, सर ने चीज सही सिखाया। जबकि आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर आप देखेंगे तो आपको कितने का ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। अब सवाल आता है कि प्रॉफिट क्यों हो रहा है जबकि आपने सामान ना तो खरीदा है, मतलब सिर्फ खरीदा है, बेचा तो है ही नहीं है, और वो भी आपने संपत्ति खरीदी है, तो ये 2,000 का प्रॉफिट क्यों आ रहा है? ठीक वैसे ही अगर ये सामान 5 लाख या 5 करोड़ का होता तो टेली में प्रॉफिट देखने को मिलता। अब सवाल आता है कि ये एंट्री कैसे मिल रही है, ये रिजल्ट हमें कैसे आ रहा है, प्रॉफिट क्यों आ रहा है। तो हम जो एंट्री करेंगे ना यहाँ पे डे बुक में, जो आप स्टेशनरी की एंट्री करोगे, ये एंट्री गलत है, क्योंकि ये रिजल्ट सही तरीके से नहीं ला रहा है। तो हम क्या करें, अब फिर से वही बेवकूफ़ वाली हरकत करते हैं। परचेस में इसकी एंट्री करके देखते हैं, ये नंबर डाल देते हैं, व्यक्ति का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर स्टेशनरी लिख कर देखते हैं। देखो स्टेशनरी आ गया। इससे पहले क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि हमने वहां पर इन्वेंट्री वैल्यू नो रखा हुआ था। अब यस कर दिया तो यहाँ पर आ गया। अब इंटर करते हैं और फिर से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और 100 पीस लिख लेते हैं, 20 रुपए लिख देते हैं, हमारा काम कंप्लीट। अब कुछ समय पहले आप कह रहे थे सर परचेस में एंट्री नहीं हो सकता, या दोबारा परचेस करके एंट्री करके दिखा रहे हो, मतलब अच्छा बेवकूफ बना रहे हो। तो मैं एंट्री बस समझा रहा हूँ यहाँ पर मैटर क्या हो रहा है, कि पहले कब आता है और कब नहीं आता है। और यहाँ पे एंट्री कर भी देते हो तो क्या होने वाला है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, बैलेंस शीट में रिजल्ट आएगा बढ़िया सा, आपका एसेट्स दिखाएगा आपको, देखो। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर चेक करोगे तो फिर से वही रिजल्ट है, 2,000 का प्रॉफिट क्यों है, फिर से वही चीज मैटर, डे बुक। तो यहाँ पर क्लियरली देखो कि सिर्फ परचेस की एंट्री हुई है और सेल्स की एंट्री नहीं हुई, तो प्रॉफिट किस चीज का हुआ। अब सवाल आता है कि आप कौन से वाउचर में इसकी एंट्री करोगी। तो मैं बस वीडियो को यहीं से बंद कर रहा हूँ, यहाँ से आगे मैं नहीं बना रहा हूँ। अब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, जो इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो 1 पर्सन हो, 2 पर्सन हो, 3 पर्सन हो, या फिर कितने ही पर्सन, 1 लाख पर्सन क्यों ना हो, उन सबसे सवाल है, जाओ यूट्यूब में वीडियो ढूंढो
अपने टीचर से पूछो, जहाँ पे टेली सीख रहे हो उसको पूछो, इस वीडियो को रेफरेंस लेकर जाके देखो और दिखाओ कि ऐसा करने से एंट्री क्यों आ रहा है, और आंसर ला कर दिखाओ। क्योंकि आपका जो इंस्टीट्यूट है और जो हमारा यूट्यूब चैनल वाले हैं, उन लोग सिर्फ एंट्री दिखाते हैं, रिजल्ट नहीं दिखाते, उसका इफेक्ट नहीं दिखाते। जबकि जॉब में आप जाओगे तो उसका रिपोर्टिंग होता है, रिजल्ट आता है। और जब तक रिजल्ट आपका सही ना हो, कहने का मतलब है कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक करोगे, मेटा चेक करोगे, तो हमेशा उसमें आप देखोगे कि आपके पास 2,000 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिख रहा है। अगर आपने 5 लाख का संपत्ति आपने खरीद लिया है तो 5 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिख रहा है। अब आपने यहाँ पे इस चीज को मान लो, अगर टैक्स ऑफिसर आता है, इनकम टैक्स ऑफिसर आता है, जो भी ऑफिसर आके चेक करता है, और वो देखता है कि ना तो आपने सिर्फ सामान खरीदा है, सॉरी स्टॉक खरीदा ही नहीं है, और स्टॉक बेचा ही नहीं है, तो 2,000 का प्रॉफिट क्यों है? आपने संपत्ति खरीदी है, यानी आप अपने संपत्ति को स्टॉक बना के छुपा रहे हो ताकि आपको टैक्स ना देना पड़े। तो क्या मैटर होगा, कंपनी पर कितना बड़ा बर्डन हो जाएगा। 2,000 को आप जीरो बढ़ा दीजिए, उतने का बर्डन आ जाएगा, फाइन आ जाएगा। तो कुछ लोग ने क्या करते हैं यहाँ पे, बस ऐसे टाइम पास की एंट्री कर देते हैं, कोई परचेस में एंट्री कर देता है, कोई सेल्स में एंट्री कर देता है, कोई इसमें एंट्री कर देता है, और रिजल्ट को नहीं देखता। तो बस वीडियो तो यहीं तक ही है आपके लिए। अब यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसका सही रिजल्ट क्या है, और ढूंढ कर देखे, तमाम जितने भी यूट्यूब चैनल हैं सबको ढूंढ डालिए, कहीं पर तो इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा नहीं। किसी एसेट्स को परचेस करते हुए दिखाएगा ना इस क्वांटिटी के साथ, तो आप चेक करिए और ढूंढिए बेहतर तरीके से, अपने टीचर से पूछिए, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में आप जॉब के लिए रेडी हो या नहीं हो, आप टेली में जॉब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और रही बात हमारी, तो हम इसका वीडियो लाएंगे ना, लेकिन आपको समय जरूर देंगे ना कि आप समय लीजिए और ढूंढिए और देखिए। क्योंकि आप लोगों को ना सब चीज़ हलवा लग रहा है, और आप चाहते हो कि बस 2 मिनट की एंट्री हम करें और दो चार चीज़ें सीख जाते हैं तो टेली में एक्सपर्ट समझते हैं। लेकिन टेली बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, एक छोटी सी गलती बहुत कुछ ले सकता है। तो अगर इसका आंसर चाहते हो, और इस तरीके जॉब से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप चाहते हो, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। और मिलते किसी अलग वीडियो पर, आप चाहो तो अपना ढूंढो, और मिलते किसी अलग वीडियो पर।